Welcome student. Today I am PC Joshi. Will teach you social science in class 7th. Dear students, our book Fragrance, as I show you its front page, has been divided in 3 parts. एक तो आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स. ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, आई विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी लेसन 1. उसका नाम है वी एंड आवर इन्वायरमेंट. व्हाट इज दिस? इन्वायरमेंट होता क्या बच्चों? सबसे पहले हम इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स की बात करते हैं. इन्वायरमेंट जिस पे आप लोग रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपके चारों ओर की वो सराउंडिंग जिस पर हवा, पानी, जमीन, पेड़ पौधे, एनिमल, ऑल दीज थिंग्स आर लिविंग. रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत सारे हैं. दिस सराउंडिंग इज नॉन इन्वायरमेंट. ओके बेटा, अब रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? ऑल थिंग्स विच आर इसेंशियल टू फुलफिल अवर डिजायर. कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. ये 2 तरह के होते हैं बच्चों. इसमें आपको एक तो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट इसने बोला है 2 तरह का होता है. इसमें इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स. एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. ये भी आप बोल सकते हैं कि इसको ये 2 तरह का होता है. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है बच्चों? ऑल द थिंग जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल. और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आपका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर. कुल मिला के आप ये मानिए कि जो नेचर के द्वारा जो चीज़ हमें दी गई है उसको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया है, जैसे एयर, वाटर, लैंड. और जो आदमी ने खुद बनाई उसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया है. ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको एक बार आप इसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, आप इसे पढ़िएगा. दूसरी चीज़ आती है, अगर हम इसको डिटेल से थोड़ा स्टडी करें, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है. तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक 2 तरह की चीज़ें आती हैं. तो देखिए, कुदरत ने हमें 2 तरह की चीज़ें दी हैं. एक तो वो चीज़ें दी हैं जिन पर जीवन होता है, और एक वो चीज़ें हैं जिन पर जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती. तो बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में एबायोटिक थिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे एटमॉस्फेयर में एयर है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर है, और लिथोस्फीयर में लैंड है. तो कुल मिला के आप ये मानिए कि आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर 3 पार्टों में बटा हुआ है. एटमॉस्फेयर में आपको हवा मिलती है, हाइड्रोस्फीयर में आपको पानी मिलता है, एंड लिथोस्फीयर में आपको लैंड मिलती है. और बायोटिक इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें होती हैं. उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल भी उसमें होते हैं. इसे बायोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स रहते. रॉक के बारे में पढ़ते हैं. लिथोस्फीयर में हम रॉक की स्टडी करते हैं बच्चों. रॉक क्या चीज़ है? और सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. लिथोस्फीयर में ही तो पाई जाती है सॉइल. ठीक है, मैंने आपको बताया था. इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए और अपने वातावरण को सेव करने के लिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं. बच्चों, इसमें हम ये मोस्टली 3 चीज़ें पढ़ते हैं. एक हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया हमारे अर्थ में लिविंग थिंग्स रहती हैं. लिविंग यानी कि
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ के वातावरण के पेड़ पौधों और इंसेक्ट एनिमल्स के बीच जो आपसी इंटरेक्शन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो ये सब होने की वजह से वातावरण पर एक रिवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। तो पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन लाइफ खराब हो रही है। तो इसलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बताया, उसको रोकने के लिए हम लोग जो कदम उठा रहे हैं उसको हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।